प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, और इसकी एक्सरसाइज है 2.4 और इसका सवाल नंबर 1 करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका जो प्रश्न नंबर 1 है वो दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर पहला खंड दे रखा है 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2, और जो संख्याएं दी हुई हैं वे हैं 1/2, 1, माइनस के 2। तो सबसे पहले तो हमें सत्यापित करना है। सत्यापित यानी कि हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं वे इस दिए हुए बहुपद की क्या है, शून्यक है। और उसके बाद हमें क्या सत्यापित करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के जो इनके बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को भी हमें सत्यापित करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों ये प्रश्न। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, पहले का पहला। तो इसमें दे रखा है, हमें जो बहुपद दे रखा है वो बहुपद हम लिख लेंगे। तो इसमें है बहुपद 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2, और जो दी हुई संख्याएं हैं वे भी हम लिख लेते हैं, दी गई संख्याएं। तो दी गई संख्याएं हैं 1/2, 1, 1/2, 1 और कोमा माइनस के 2। तो ये 3 संख्याएं दे रखी हैं। और इसमें देखिए बच्चों, अब हम करेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले जो हमारा जो पहली वाली संख्या है 1/2, हम इसी को ले लेंगे। अब देखिए, ये बात जरा ध्यान से समझना कि यहाँ पर ये जो संख्याएं हमें दी हुई हैं, तो ये हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएं हैं वो इस दिए गए बहुपद की क्या है, शून्यक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो इसमें चर आया हुआ है x, इस x के ही तो मान होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसी को इस तरीके से लिख लेंगे कि x बराबर 1/2 रखने पर, तो x बराबर 1/2 रखने पर तो कहाँ पर रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। और जब हम इस x के मान को इसमें रखेंगे तो तब निकलता है क्या बच्चों, शेषफल निकलता है। तो शेषफल हम निकाल लेंगे। तो शेषफल बराबर तो रख देते हैं। देखिए बच्चों, इसमें तो 2 और x का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर 1/2 और घात है 3, और प्लस x का मान कितना है 1/2 और घात कितनी है बच्चों 2, और माइनस 5 और x का मान कितना है बच्चों 1/2 और प्लस कितना 2, ऐसा का ऐसा ही। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 2 ऐसा का ऐसा ही। तो अब बराबर, अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2 और इसकी घात खोलेंगे तो 1 की घात 3 का मान 1 और 2 की घात 3 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8, और प्लस 1 की घात 2 का मान 1 और 2 की घात 2 का मान 4, और माइनस 5 की गुणा 1 में कर देंगे। यानी कि अब देखिए यहाँ पर जैसे ये 5 है बाहर, तो ये गुणा में है इसकी, तो गुणा हो जाएगी। तो 5 की 1 में गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 और बटे कितना 2, और प्लस की ये 2 ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ से ये संख्या कट जाएगी, तो 2 चौक 8। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 और बटे कितना 4, और प्लस 1/4 ये, और माइनस कितना 5/2 और प्लस के कितना 2। तो इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इन सभी का एलसीएम हम ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कितना बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम इसका 4। तो एलसीएम कैसे लेते हैं ये तो वैसे आपको पता ही होगा, क्योंकि ये तो कक्षा 5 से ही, कक्षा 4 से ही शुरू हो जाते हैं एलसीएम लेने वाले सवाल। तो देखिए यहाँ पर जो हर हैं सभी के, उनको लिख लेते हैं इस तरीके से, और बाद में ऐसी संख्या से इनको जो है विभाजित करते हैं, यानी कि ऐसी संख्या से काटते हैं जिससे ये सभी संख्याएं कट जाती हैं। तो इस तरीके से लैसे निकालते हैं। तो लैसे निकाल लेना खुद बच्चों। तो यहाँ पर कितना है, लैसे है यहाँ पर 4। तो देखिए अब यहाँ पर ऊपर किस तरीके से संख्याएं आएंगी, इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से समझना। तो देखिए यहाँ पर लैसे कितना है, यानी कि जो एलसीएम है हमारा वो है 4। तो यहाँ पर अब देखिए पहले जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे ये वाली, तो वो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो हर है, इस हर से इसको काटेंगे, अपने मन में ही काट लेंगे। अगर भारी संख्या है तो रफ कार्य में कहीं पर काट के देख लेना।
तो यहाँ पर हल्की सी संख्या है, तो 4 से 4 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, एक बार। तो उस एक की गुणा इस एक में हो जाएगी, तो एक एकम कितना हो जाएगा, एक। और प्लस, अब देखिए इस 4 से इस लैसे को काटेंगे तो इस 4 से भी ये लैसे कितनी बार कटेगा, एक बार। तो उस एक की गुणा इस एक में हो जाएगी, कितना हो जाएगा, एक एकम एक। और माइनस, अब देखिए बच्चों यहाँ पर है 2, तो इस 2 से इस 4 को काटेंगे, यानी कि इस लैसे को काटेंगे, तो इस 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार कट जाएगा। तो उस 2 की गुणा इस 5 में हो जाएगी, 2 पंजे 10। और प्लस, अब देखिए यहाँ पर है ये 1, तो 1 से इस 4 को यानी कि लैसे को काटेंगे तो 1 से 4 कटेगा 4 बार, और उस 4 की गुणा हो जाएगी इस 2 में, यानी कि 2 चौक 8। तो अब देखिए यहाँ पर जो प्लस वाली संख्या है उनको एक साथ जोड़ लेंगे, यानी कि 1 और 1 2, और 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10। क्योंकि ये तीनों संख्याएं प्लस चिन्ह की थी, यानी कि समान चिन्ह की थी, तो हमने जोड़ दी। और ये वाला माइनस के 10 ऐसा का ऐसी, और बटे में कितना, 4। तो प्लस 10 से माइनस 10 कट चुका है, तो ये कितना आ जाएगा, जब ऊपर वाली दोनों संख्याएं प्लस माइनस में कट चुकी है तो 0 बचेगा बच्चों। तो यहाँ पर 0 बटे कितना, 4। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर अंश में 0 होता है, नीचे कोई दूसरी संख्या, तो यानी कि 0 बटे कोई भी संख्या है तो उसका मान कितना होता है, 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर शेषफल 0 आ चुका है हमारा। तो अब ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये शेषफल शून्य आता है तब तो ये जो मान हमने रखा है ये इसका शून्यक होता है, और अगर ये जो शेषफल हमारा अगर शून्य नहीं आता है तो ये जो मान हमने यहाँ पर रखा है वो इस दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होता। तो यहाँ पर तो 0 आया है, तो हम इसमें लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूंकि शेषफल शून्य है, चूंकि शेषफल शून्य है इसलिए x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो पहला तो देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा वाला जो मान है वो हमारा कितना है, वो है 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर 1 रखने पर। तो अब कितना रख रहे हैं, x बराबर 1। तो x बराबर 1 रखेंगे तो शेषफल निकल जाएगा, तो शेषफल लिख लेंगे, शेषफल बराबर। तो शेषफल देखिए अब यहाँ पर जो बहुपद दे रखा है वो ये दे रखा है, यहाँ पर है ये 2 ऐसा का ऐसा ही, और x की घात 3, यानी कि x का मान कितना है 1, और 1 की घात कितनी 3, और प्लस x की घात 2। तो x का मान कितना है बच्चों यहाँ पर 1, तो 1 की घात 2, और -5, और गुणा x, यानी कि 5x है तो 5 गुणा x, यानी कि x का मान कितना है 1, और प्लस 2 ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पर 2 गुणा 1 की घात 3 का मान होगा 1, और प्लस 1 की घात 2 का मान 1, और -5 एकम 5, और प्लस के 2 ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, और प्लस के 1, और माइनस के 5, और प्लस के 2। तो जो समान चिन्हों की संख्या है उन्हें हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर प्लस के 2 प्लस 1 और ये प्लस के 2, ये समान चिन्हों के हैं, यानी कि ये जो तीनों संख्याएं हैं वो समान चिन्हों की है, प्लस की है, तो जोड़ देंगे इनको। तो ये है 2 और 2 4 और 1 5, और माइनस के ये वाला 5 ऐसा का ऐसे ही। तो +5 से -5 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 0। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे चूंकि शेषफल शून्य है इसलिए x बराबर कितना रखा था हमने, x बराबर 1। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो देखिए यहाँ पर 2 मान तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये जो 2 मान हैं वे इसके शून्यक हैं। अब तीसरा मान है -2। तो चलिए इसमें भी हम लिख लेते हैं, ये कितना था बच्चों, यहाँ पर ये मान था -2। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -2, x बराबर -2 रखने पर। तो जब x बराबर -2 रखेंगे बहुपद में तो शेषफल निकल जाएगा। तो शेषफल लिख लेते हैं, शेषफल। तो शेषफल बराबर, तो इसमें जो बहुपद था बच्चों वो था 2x की घात 3, यानी कि 2, और x का मान कितना है -2, और घात कितनी है 3, और प्लस
एक्स की घात 2 यानी कि एक्स का मान कितना है -2 और घात 2 ऐसी की ऐसी ही और -5 और गुणा में है एक्स यानी कि एक्स का मान कितना है -2 और +2 ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये 2 ऐसा का ऐसे ही और अब देखिए -2 की घात 3 का मान कितना होगा। तो -2 की जो घात 3 है उसका मान होगा -8। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी बच्चे को अगर नहीं पता है तो इस तरीके से कर सकते हैं कि -2 की घात कितनी है 3, तो इसको 3 बार लिख लेंगे गुणा में, यानी कि -2 गुणा -2 और गुणा कितना -2। तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा और एक माइनस हमारा बच जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी कि इस तरीके से आ गया है ये। और प्लस अब देखिए यहाँ पर -2 की घात 2 का जो मान होगा वो कितना होगा बच्चों, वो होगा 4। तो कैसे, तो देखिए यहाँ पर 2 घात है -2 की, तो -2 की 2 घात है तो 2 बार लिख लेंगे -2 और कितना -2। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 दूनी 4 यानी कि ये हो जाएगा 4। तो ये रफ कार्य है इधर, तो यहाँ पर ये 4 हमने लिख दिया है और माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10 और प्लस के कितना 2 ऐसा का ऐसा ही। तो 2 अट्ठे 16 और ये माइनस ऐसा कैसी और प्लस के कितना 4 और प्लस 10 और प्लस के 2। तो समान चिन्हों की संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो 10 और 2 12, 12 और 4 16 और ये वाला माइनस के 16 ऐसा कैसी और प्लस के 10 4 14, 14 और 2 16। तो -16 से +16 कट जाएगा और आ जाएगा कितना 0। तो यहाँ पर लिख देंगे हम चूँकि शेषफल, चूँकि शेषफल। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ बच्चों, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों मैंने ये लाइनें लिख ली हैं। तो इसमें लिखा है मैंने चूँकि शेषफल शून्य है, क्योंकि हमारा जो शेषफल है वो शून्य आ चुका था। तो चूँकि शेषफल शून्य है इसलिए x बराबर -2, क्योंकि x का जो मान था वो यहाँ पर कितना था -2। तो हमने लिख लिया है इसलिए x बराबर -2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो जो तीनों संख्याएं इसमें दे रखी थी बच्चों, ये जो है तीनों ही संख्याएं इस दिए गए बहुपद की क्या है शून्यक है। तो इसमें अब हम लिख लेंगे अतः 1/2, 1, -2। तो ये 3 संख्याएं हमें दे रखी थी 1/2, 1, -2। तो इसमें लिख देंगे अतः 1/2, 1, -2 दिए गए बहुपद के शून्यक है। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों हमने अतः 1/2, 1, -2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पहला वाला जो हिस्सा था हमारा वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और इसमें अब देखिए यहाँ पर जो संबंध हमें बता रखा है उस संबंध की, यानी कि जो शून्यक है और शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसको भी सत्यापित करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन। तो अब इसका सत्यापन भी करेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अब ये जो तीनों संख्याएं थी बच्चों यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे अब जब इसका जो हमें बहुपद दे रखा था ये संख्याएं उस बहुपद की क्या है शून्यक है। तो शून्यक है तो इसका मतलब क्या है कि ये x के मान है और x के ही जो मान होते हैं वे होते हैं किसके मान, अल्फा बीटा गामा के मान। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फा बराबर कितना 1/2 हमने लिख लिया, कोमा बीटा बराबर हमने कितना लिख लिया 1 लिख लिया और गामा बराबर हमने लिख लिया कितना -2। तो अब देखिए यहाँ पर जो त्रिघात बहुपद है, यानी कि यहाँ पर छोटी सी तुलना भी करेंगे। तो अब देखिए जो व्यापक चलिए पहले बहुपद जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो बहुपद है बच्चों वो दिया हुआ है 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 और दे रखा है -5x और +2।
तो यहाँ पर है 2x की घात 3 प्लस एक्स की घात 2x की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 माइनस 5x प्लस के 2। तो यहाँ पर जो हमारा व्यापक रूप है इसका त्रिघात बहुपद का वो लिख लेते हैं, क्योंकि हमें तुलना करनी है। तो ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx और प्लस d। तो यहाँ से जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से a b c d के मान निकल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ऐसी तुलना तो पिछले अभ्यास में कर ही चुके हैं वैसे, तो यहाँ पर भी मुझे बताना था तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर a का मान कितना है बच्चों, a बराबर कितना है 2 कोमा चिन्ह सहित लेते हैं बच्चों, और b बराबर कितना है, जब यहाँ पर x की गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो b बराबर कितना है, b बराबर 1 कोमा c बराबर कितना है, c बराबर है -5 और d बराबर कितना है +2, यानी कि d बराबर है 2। तो यहाँ पर a बराबर कितना आया है 2 और b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर 2। तो यहाँ पर देखिए जो शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, जो मैंने अभी सूत्र लिखाए थे वही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका जो मैंने सूत्र लिखाया था वो लिखाया था -b/a। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का मान रखेंगे 1/2 प्लस बीटा का मान रखेंगे 1 और गामा का मान रखेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर गामा का जो मान है वो माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट ही लिख देते हैं -2 और बराबर माइनस, और बी का जो मान है वो 1 है और ए का मान कितना है 2। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले बता देता हूँ बच्चों, ये 1/2 ऐसा का ऐसा ही, और देखिए 1 में से हम 2 घटा रहे हैं, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी घट रही है, तो माइनस में बच जाएगी कितनी, 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा और बराबर कितना -1/2। तो देखिए बच्चों, इसको चाहे तो एलसीएम लेके हल कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे ही पता है तो। तो अब देखिए यहाँ पर है ये 1/2 यानी कि आधा, तो जब आधे में से हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, आधा ही बच जाएगा। लेकिन ध्यान रखना क्या कि छोटी संख्या में से बड़ी घटा रहे हैं इसलिए माइनस में बच जाएगी, तो बराबर कितनी है -1/2। तो देखिए दोनों ही पक्ष बराबर आ गए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए थे, इसलिए हमने इसमें लिख लिया LHS बराबर RHS। तो देखिए अब अगला जो नंबर है वो है बच्चों अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और बराबर इसका जो सूत्र मैंने लिखाया था वो लिखाया था कितना, C/A। तो यहाँ पर जो है बच्चों देखिए अल्फ़ा बीटा गामा के मान रखिए। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान दे रखा है 1/2 गुणा बीटा का मान दे रखा है 1 और प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान कितना दे रखा है -2 और प्लस गामा का मान दे रखा है -2 और अल्फ़ा का मान कितना दे रखा है 1/2। चाहे यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा सकते हो, वरना कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, और बराबर। तो देखिए C का मान कितना था -5 और बटे, C का मान था -5 और बटे A का मान कितना है बच्चों 2 ये। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर 1 एकम 1 और बटे कितना 2 और प्लस माइनस माइनस और 1 दूनी 2 और यहाँ पर 2 से ये 2 कट जाएगा और प्लस माइनस माइनस और ये 1 आ जाएगा ये, और बराबर में कितना है -5/2। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं इसी के साइड में कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो हमने तुलना अभी करी थी ये रफ कार्य है, ये अपनी फेयर कॉपी में या जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें नहीं करनी है, ये बस मैंने केवल समझाने के लिए किया था। तो इसका नीचे का जो हिस्सा है बच्चों वो मैं यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पर है 1/2 ऐसा का ऐसा ही, और अब देखिए यहाँ पर जो दोनों संख्याएं हैं वो समान चिन्हों की हैं तो जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा कितना 2 और 1 3। तो समान चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, ये -3 और बराबर में कितना है -5 और बटे 2। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेके हल कर लेंगे इसको। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 2, और 2 के ऊपर वाला जो पद है वो ऐसा कैसे आ जाएगा, और -2 की गुणा इसमें हो जाएगी 2 तिया 6 और बराबर में कितना -5 और बटे 2। तो देखिए 1 में से 6 घट रहा है तो कितना बचेगा 5, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस में बच जाएगी, तो -5/2 और बराबर कितना है -5/2। तो देखिए बच्चों इसमें भी जो दोनों पक्ष थे वे भी हमारे बराबर आ चुके हैं, तो इसमें भी हम लिख देंगे LHS बराबर RHS।
LHS बराबर RHS। तो अब अगला जो नंबर है इसका वो है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये था अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है माइनस के D/A। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मान रखिए अल्फ़ा बीटा गामा के, तो अल्फ़ा का मान है 1/2 और बीटा का मान है 1 और गुणा गामा का मान कितना है -2 और बराबर माइनस D का मान है 2 और A का मान कितना है, A का मान भी कितना है बच्चों 2। तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों एक बार, 2 एकम 2 और यहाँ पर जो है इस 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार। तो यहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 1 एकम 1 और ये माइनस आ जाएगा ये और बराबर ये माइनस ऐसा कैसी और ये 1 आ जाएगा ये। तो देखिए बच्चों इसमें भी जो है दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं, तो इसमें भी हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। देखिए बच्चों इसमें भी जो दोनों पक्ष हैं वे बराबर आ चुके थे इसमें भी, तो इसमें हमने लिख दिया है LHS बराबर RHS। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही और इसका अगला खंड करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।